नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। जहां तक मेरा मानना है कि आप सभी के मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए थे और जो पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न आपके सामने प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको सॉल्व कराए जाते हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आप ये देखेंगे कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए। प्रीवियस ईयर सेट के साथ साथ में हम आपको वैसे प्रश्न और उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे एक प्रश्न कोई आया किसी भी चैप्टर का, तो उसके साथ साथ में हम एक प्रश्न आपको और दे देते हैं, ताकि अगर ये प्रश्न ना आके ये वाला प्रश्न आ जाए तो वो भी आपको समझ में आए, वो भी आप प्रश्न को हल कर पाए और एक नंबर पूरे कंप्लीट कर पाए। हमारा टारगेट है मैथ में 25 में 25 सही होना चाहिए, हिंदी में 25 में 25 सही होना चाहिए, जीएस बची इंग्लिश। अगर इनमें से आप 50 नंबर ले आए तो बचे 50 नंबर। 50 में आप आराम से 30 नंबर 35 नंबर ला सकते हैं, मतलब 85 90 तक ला सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास और कोशिश करेंगे कि और भी प्रश्न आपके कराया जाए। जैसे एक क्लास होती है तो कोशिश करेंगे, हम आपको ये नहीं करें, कोशिश करेंगे कि आपको 2 क्लास प्रतिदिन मिले। और अगर बड़ी बड़ी क्लास चाहते हैं तो बड़ी बड़ी भी क्लास मिल सकती नहीं, मेरे हिसाब से आधा आधे घंटे की अगर क्लास कराएंगे तो आप भी बोर नहीं होंगे। पहला प्रश्न, एक नदी के ठीक ऊपर एक जहाज से नदी के दोनों सम्मुख किनारों पर लगे वृक्षों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यदि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है तो जहाज की ऊंचाई बताइए। देखिए ये एक नदी थी, अब देखिए एक ही लाइन में फिगर बना देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कैसे। ये एक नदी है, यहां पे एक जहाज उड़ रहा है और यहां से ये किनारे और ये किनारे, ठीक है। एक का 30 अंश का कोण है, एक का 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। एक 60 अंश का उन्नयन कोण बना, ठीक है, बराबर बना है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आपको कोण से मतलब है। यहां से यहां तक की ऊंचाई पूछा है प्रश्न में, ऊंचाई भी पूछा है। अब ये बताइए, मान लिया ए बी, ये सब लिखने की जरूरत आपको है नहीं, ये अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने कहा था आपको हाइट एंड डिस्टेंस में किसी भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमने बताया था कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा। 60 के सामने भुजा √3 होती है, 30 के सामने भुजा 1 होती है। अगर यहीं पर ये 45 है, ये 45 हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये 90 होता है। ये एक ये √2 और ये 2 होता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये खत्म। जब ये खत्म तो अब ये प्रश्न भी खत्म। कैसे? ये 60 के सामने भुजा कितनी हो जाएगी? ये वाली √3 और 30 के, ये 30 हो जाएगा क्योंकि ये वाले त्रिभुज में, और ये 30 है तो ये वाला त्रिभुज में हो जाएगा ये 60 डिग्री का। ठीक है, अगर ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये 60 है मतलब ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये बताइए, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान है, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान है समान कि नहीं है? ठीक है, तो अगर ये √3 है, ये 1 है, तो अगर इसको भी √3 बना ले, हम इसको भी √3 बना ले तो दोनों की ऊंचाई समान हो जाएगी। अब अगर इसको √3 बनाएंगे तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके वाले रेशियो में भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके वाले रेशियो में भी √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 बराबर होता है 3। तो यहां से यहां तक की आ गई 3 और यहां से यहां तक था 1। टोटल कितनी है? 4। प्रश्न में कितना दे रखा है? नदी की चौड़ाई कितनी है? 400। 1 बराबर 100 के, जब 1 बराबर 100 के आ गया तो ऊंचाई पूछी है √3 इंटू 100, खत्म। 100 √3। बताइए किसी प्रकार की जरूरत पड़ी क्या? सिंपल सा, ये 60 है तो ये √3, ये 30 है तो ये 1। ठीक है, अब आप ये भी उसके बाद में ये ऊंचाई एक बार √3 थी, एक बार 1 थी, तो हमने बराबर किया। तो अगर इसमें रेशियो में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा। तो ये 4 हो गई, 4 बराबर 100, 400 के 1 बराबर 100 के, √3 का मान पूछा था, 100 √3 आंसर आ जाएगा, खत्म आंसर। अगला प्रश्न, हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताया भी है, कोई वीडियो भी 3 वीडियो लगभग पड़ी है, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपने माल का 40%, बहुत अच्छा प्रश्न है,
अगर आप मेरी तरीके से करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। एक व्यक्ति ने अपने माल का 40%, सबसे पहली बात 40%, 40% होता है 2/5, कितना होता है 40% होता है 2/5 का भाग का 30% लाभ पर बेचता है। इसको जो है 30% लाभ पर बेचता है, इसको 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। जो उसके बाद में 25% माल जो है उसका 25% 1/4 होता है, उसका वो 16% लाभ पर बेचता है। अब ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, जो शेष राशि बची, शेष राशि क्या बची हमको नहीं पता, उसको 12% हानि पर बेचता है, 12% हानि पर बेचता है। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। अब 2/5 4 1/4, अगर हम टोटल राशि मान लें, कुल राशि मान लें 20 रुपया, तो 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी 800, ये वाली 800 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली 4 पंचे 20, ये वाली हो जाएगी 500, और 8 5 13 बची कितनी 20 में से, भाई इसको जीरो मान लेते हैं, कोई समस्या। ये कितनी हो जाएगी 700, 2000 हो गई 2000। भाई 20 मानी थी हमने, 2 जीरो बढ़ा लिया, तो यहां पर भी 2 जीरो बढ़ाते चले रहे हैं। ये 800 हो गई, ये 500 हो गई, ये 700 हो गई, 8 5 13 7 20। अब ये जो राशि मानी थी वही हमारे पास ये पूरी आ गई। इससे हमने आसान बनाने के लिए 2 जीरो बढ़ाया है, सभी में 2 जीरो बढ़ाया है। कह रहा है इसको 30% के लाभ पर, 800 का 30% 240, मतलब 240 रुपए के लाभ पर बेचा। इसको 16%, 16 पंचे 80 रुपए के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ कितना हो गया 320, कितना लाभ हो गया 320। लेकिन इसको हानि पर बेचा, कितने 700 रुपए को 12%, 12 7 84, 84 रुपए की हानि हो गई। टोटल में से 320 में से 84 रुपए की हानि हो गई, बचे कितने 236। मेरे हिसाब से टोटल 236, प्रश्न में कितने हैं, तो कुल कितना लाभ हुआ 4720, 4720 कट जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 20 की। जब एक बराबर 20 के पूरा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने क्रय मूल्य क्या माना था, क्या माना था हमने 2000, तो 2000 गुणे 20 बराबर 40,000, 40,000 आपका ये इसमें आ जाएगा आंसर खत्म, एक जीरो बढ़ा दीजिए उसमें, 40,000 आ जाएगा आपका आंसर। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं है, एक जीरो कम है, 40,000 आपका आंसर आ जाएगा खत्म। अब बताइए अगर आप सिंपल विधि से कर मतलब एक्स से करते तो आप बहुत कठिन हो जाता, अगर आप 0 0 करके लिखेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आपके जो पेपर देखा होगा, जो प्रैक्टिस सेट में अगर इस तरह का प्रश्न मिल जाएगा तो आप आधे सेकंड में, सॉरी 15 सेकंड 20 सेकंड में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ताकि क्योंकि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 2000 मानेंगे, ये 800 मानेंगे, ये 500 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, उसका लाभ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप ये भी कर सकते थे, 8 दूनी 8 2 10, 1040 लिखते, फिर 580 लिखते, फिर 700 में 84 घटाते फिर लिखते, तो भी वही आ जाता, तो भी 236 ही आता। लेकिन हमको इतना सब करने की क्या जरूरत है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 88 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 88 रुपए में बेचने पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप फिर से कह रहे हैं एक्स से सॉल्व नहीं करना है, अगर आप एक्स से सॉल्व करेंगे तो आप कठिन पड़ जाएंगे। जानते हैं आप एक्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर आप एक्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, जो एक्स है उसको एक्स रहने दें, ठीक है। अगला प्रश्न, एक वस्तु, यहां पे कुछ वस्तु रही होगी, इस वस्तु को यदि हम 88 रुपए में बेचते हैं, इस वस्तु को हम 88 रुपए में बेचते हैं, तो दुकानदार को जो लाभ होता है इसी वस्तु को 98 रुपए में बेचने पर, सॉरी 96 रुपए में बेचने पर 2 गुना लाभ होता है। मतलब यहां से यहां तक का जितना लाभ हुआ, ठीक है, इससे इसका 2 गुना लाभ हुआ कि नहीं हुआ लाभ 2 गुना, मतलब 2 गुना लाभ हुआ। तो देखिए इससे इसको कितना लाभ हुआ 8 का लाभ हुआ, तो इससे इसको 8 का लाभ हुआ, तो इसको कितना लाभ हुआ 16 को हुआ, 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से ये कि इसका मतलब ये मान रुपए कितना रहा होगा 80 रहा होगा। अब इस 80 रुपए को यदि हम 100 रुपए में बेचते हैं, देखिए यदि इस वस्तु को 100 रुपए में बेचे तो कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपए का लाभ हुआ, कितने में से 80 में से 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%, खत्म। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं चाहिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 88 रुपए बेचता है और तो उसको लाभ उतना होता है इससे 2 गुना, इसका मतलब इससे अगर 96 रुपए में बेचेंगे तो इसका 2 गुना होता है,
तो यहाँ से 8 का होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 कम कर देंगे। 80 रुपए की राशि 100 रुपए में बेचते हैं तो हमें कितने रुपए का लाभ होता है? 20 रुपए का लाभ होता है। किससे लाभ होता है? 80 रुपए से। 20/80 1/4 25% खत्म। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी आप एक्स से नहीं सॉल्व करना है, समझिएगा। 25,000 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और एक 20,000 रुपए की अन्य राशि वाली दर से जो पहले दर थी, इसकी दर थी, इसकी मान लीजिए दर आर थी, उससे 2% अधिक दर अंकित करता है, उससे 2% अधिक अंकित करता है। अगर अधिक अंकित करता है और राशियों के निवेश एक समान अवधि के लिए, समान अवधि मतलब जो समय है दोनों का बराबर है, दोनों का समय बराबर है, ठीक है, और ब्याज भी बराबर है, तो दोनों राशि बराबर हो जाएंगी। जब दोनों राशि बराबर हो जाएगी, ये देखिए, ये 0 से 0 कट दिया, ये 0 से 0 काट दिया, 5 × 25 5 × 20, मतलब एक 5 दर रहेगी, 5 आर, दूसरी 4R + 2, यही तो रहेगी भाई। समय दोनों का बराबर था और दोनों का ब्याज भी बराबर था, तो 5R - 4R = 8, R = 8%। तो पहले दर कितनी रही होगी? 8 रही होगी। जो दूसरे वाले में दर कितनी रही होगी? 8 2 10 रही होगी, खत्म। दूसरा वाला पूछा तो होता तो 10% निकाल लेते। देखिए तरीका ये है, हम आपको ये हमने इसलिए बताया कि आप इस प्रश्न को देखिए, 25-100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट मिलते हैं, आपके पास समय कम मिल रहता है। अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो रखेंगे 25,000 × R × T समय था बटे 100 बराबर है ब्याज 20,000 × R + 2 × T बटे 100। अब देखिए 100 से 100 कट गया, T से T कट गया क्योंकि दोनों का समय बराबर था। फिर 0 से 0 कट गया, फिर 5 से 5 × 25 5 × 20, फिर वही चीज आ गया वही चीज। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन अपने मन में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, दो रेलगाड़ियां देखिए, हम एक बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे से मिलने के पश्चात वो उसकी जगह स्थान में चला जाता है, वो उसके स्थान में चला जाता है। तो आप एक फार्मूला लिख लीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में अगर आता है तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो कठिन हो जाएगा। यहां से लिख लीजिए S1/S2 = T2/T1। अब यहां पे करा है, दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चलती हैं। ए बी से एक ये बी, एक्स और वाई दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वह रास्ते में एक दूसरे से मिलती है, मिलने के पश्चात, देखिए ये चीज ध्यान रखना, एक दूसरे से मिलती है और मिलने के पश्चात, जैसे आपको मिलने के पश्चात आ जाए तो आपको S1/S2 बराबर √T2/T1 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? पहुंचने के पश्चात क्रमशः 4 घंटे 45 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, ये दे रखा है T2 और ये दे रखा है T1, ठीक है। और पहले की चाल S1 दे रखी है 45, तो 45/S2 बराबर √T2 कितना है? 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे, देखिए 3 घंटे 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 3 सही 1/3, तो 3 × 9 1 10/3, 10/3 पूरे में बटे 4 घंटे 48, देखिए 4 घंटे 48 मिनट बटे 60, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 4 24, और 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 4 24, 24/5, तो 45/S2 = ये देखिए, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 25/36, तो ये आ जाएगा बराबर 45/S2 बराबर 5/6, 5 से कट जाएगा, 9 6 54, S2 बराबर कितना आ जाएगा? 54, S2 बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। खत्म। यह फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 120 लीटर मिश्रण में, अब इसमें भी अब अगर अलग अलग करेंगे दोनों को तो दोनों को गलत हो जाए, मतलब कि आपका प्रश्न बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम सॉल्व कराते हैं। 120 लीटर मिश्रण में, 120 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है, ठीक है। अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। यहां पे 120 लीटर मिश्रण था और इसमें से अम्ल और जल
का अनुपात 2:1 था। कितना था? 2:1 था। यदि अम्ल व जल का अनुपात 2:3 हो जाता है, अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो मिश्रण में कितना जल मिलाया गया? समझिएगा, मेरे हिसाब से टोटल मिश्रण कितना है? 3। 3 बराबर 120 के, 1 बराबर 40 के। जब 1 बराबर 40 के आ गया तो मिलाया क्या गया है? पानी मिलाया गया है। जब पानी मिलाया जाएगा तो जो अम्ल था, अम्ल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अम्ल जो था वही रहना चाहिए। तो अब यहां इस प्रश्न में अम्ल है, सरल कर दिया, अम्ल को बराबर कर दिया। अगर अम्ल बराबर ना होता तो हमें अम्ल बराबर करना पड़ता। इसका प्रश्न हम अगले वीडियो में एक दे देंगे। यहाँ पे 2 था, अभी भी 2 है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा? 2। मिलाना कितना है? 40। खत्म। 80 लीटर। 80 लीटर खत्म। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। भाई कितना बढ़ा? 2। 1 से कितना हो गया? 3। 3 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ा। और यहां पर कितना बढ़ना चाहिए? 40। 40 गुणे 2, 80। खत्म। अगला प्रश्न, दो लंब वृत्तीय शंकु के आयतन में अनुपात 1:3 है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब दो शंकु हैं, एक शंकु ये है, इसका आयतन 1/3 है। कितना है? अनुपात कितना है? 1:3 है। ठीक है, 1:3 है। इसका मतलब 1/3 R1 पाई R2 स्क्वायर एच, ये तो दे रखा है। अब देखो कह रहा है कि 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आयतन दे रखा है 1/3 बराबर व्यास का अनुपात। व्यास देखो 3/2 और 5/2, तो ये कट जाएगा दोनों, दो, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहां तक किसी को कोई समस्या? और एच भी बराबर है, एच भी बराबर है, तो एच बराबर है, तो यहां से आ गया अनुपात 9 त्रिक 27, 27:25। खत्म। 25:27 है। 25 5 55, ये इधर जाएगा नहीं, 27:25 आना चाहिए, 27:25 आना चाहिए, 27:25 आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, ये उधर जाएगा, यहीं पर बना रहेगा। अगला प्रश्न, एक वृत्त के अंतर्गत खींचे गए एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक वृत्त है, उसके अंतर्गत एक खींचे गए एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया, सॉरी, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया। ये बताइए ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक है, और ये क्या है? 2r है, मतलब वृत्त का व्यास हो गया। अब ये अगर वर्ग की बात करें तो ये कितना होता है? a√2 होता है। वर्ग की बात करें तो ये कितना होता है? a√2 होता है। ठीक है, वर्ग की बात करें, ये वर्ग की बात करें तो ये जो विकर्ण होता है ये a√2 होता है, और यही इसकी त्रिज्या है। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर दे रखा है, a स्क्वायर बराबर दे रखा है 15, तो a बराबर कितना जाएगा? √15। खत्म। अब इसकी वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या निकाले, इसकी त्रिज्या निकाले तो r बराबर, इस वृत्त की त्रिज्या निकाले तो r बराबर a√2/2, तभी तो त्रिज्या निकलेगी। तो r बराबर a कितना दे रखा है? √15 गुणे √2/2, तो r बराबर √30/2। अब कह रहा है इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, उसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया, एक वर्ग खींचा गया। जब एक वर्ग खींचा गया, एक वृत्त बनाया गया, फिर से एक अर्धवृत्त बनाया गया, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो कह रहा है उस नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो इसका त्रिज्या होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी, जो इसकी त्रिज्या होगी वह इसकी भुजा होगी, तो भुजा ए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर √30/2 का होल स्क्वायर। a बराबर आ जाएगा 30/4। 30/4 कितना होता है? 7.5। खत्म। अगला प्रश्न 9 नंबर, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर है। ये एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, और परिधि कितनी है? 300 मीटर। परिधि क्या होती है? L और B।
बी बताना है, बी का मान बताना है। तो 2l प्लस बी बराबर, परिधि कितनी हो, 300 दे रखा है, तो काट दिया हमने 150, एल कितना दे रखा है 100 प्लस बी बराबर 150, ये उधर जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 50, खत्म। बी बराबर आ जाएगा, उसकी चौड़ाई आ जाएगी 50 मीटर, खत्म। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की परिधि 72 सेंटीमीटर। देखिए, चाहे वो वर्ग हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, ठीक है, वृत्त हो। देखो पाई आर, 2 पाई आर, 1 2 3 4 भुजा, मतलब सभी भुजाओं का योग परिधि होता है, सभी भुजाओं का योग परिधि होता है, ठीक है। तो परिधि होता है तो इसका मतलब त्रिभुज है एक, मान लीजिए त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है, हमने ये मान लिया। तो परिधि कितनी हो जाएगी, 4 3 7 2 9। क्वेश्चन में कितनी है 72, एक बराबर 8 के। जब एक बराबर 8 के तो ये हो जाएगी 16, ये भुजा हो जाएगी 24, ये भुजा हो जाएगी 32। तो 16 24 32, 16 24 32, ये खत्म हो जाए। अगला प्रश्न, एक आयताकार कमरा 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार कमरा है, एक आयताकार कमरा है जो 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। ये एक आयताकार कमरा है जो 15 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, ठीक है। इस पे वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर, समझिएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग, 30 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो वर्गाकार कितने टाइल्स होंगी कि ये पूरा इसका फर्श भर जाए। अब देखिए ये मीटर में है, इसका क्षेत्रफल निकालने तो 1200 गुणे 1500, इसके क्षेत्रफल में टाइल्स लगानी है। जब इसके क्षेत्रफल में टाइल्स लगानी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, तो 30 गुणे 30, 30 गुणे 30। अब सेंटीमीटर में इसको क्यों चेंज किया, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था। अब जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 3 5 15, ठीक है, और 3 चौको 12, 4 5 20, 2 जीरो, 4 5 20, 2 जीरो, सॉरी, खत्म, 2000। इसका मतलब 2000 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी ताकि ये कमरे को पूरी तरीके से भर सके। अगला प्रश्न 12 नंबर, इसके बाद खत्म है, ये लास्ट प्रश्न है। नल ए किसी टंकी को किसी टंकी के 2/3 भाग को, ये बताइए अगर हम 1/2 भाग को 15 दिन में कर सकते हैं, बता रहे हैं अभी, तो पूरे भाग को, भाई आधा काम 15 दिन में, तो पूरा काम 30 दिन में खत्म। 2/3 भाग को 10 दिन में कर रहे हैं, 2/3 भाग को 10 दिन में कर रहे हैं, तो पूरे भाग को देखो 2 पंचे 10 और 5 15, 15 दिन में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ये बात रही इस प्रश्न की, ठीक है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कैसे। ए किसी काम को, ए जो है, ए किसी काम का 2/3 भाग, 2/3 भागों को 8 घंटे में, तो 2 चौको 8 और 4 3 12, इसका मतलब ये पूरा काम 12 घंटे में कर लेगा। और बी इस टंकी के 3/4 भाग, 3 चौको 12 और 4 चौको 16, 4 चौको 16, मतलब बी जो होगा वो 16 दिन में काम को खत्म कर लेगा। जो सी है, और जो सी है भरी हुई टंकी को, मतलब ये भरने वाले नल है, ये भी भरने वाला नल है, जो सी है वो खाली करने वाला नल है, वो 8 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। अब टंकी पूरी खाली है, हम मान लेते हैं टंकी कितने की है, 24 लीटर की है। कितने की लीटर की, 24 की, क्योंकि इनका एलसीएम ले लिया, सॉरी 24 नहीं एलसीएम होगा, 48 होगा। कितना होगा 48। अब ये ये वाला नल जो है 12 चौको 48, हर बार 4 बाल्टी पानी भर रहा है। ये वाला नल जो है 16 3 48, 3 लीटर पानी भर रहा है या 3 बाल्टी पानी भर रहा है। तो ये वाला नल है 8 छंग 48, मतलब 6 लीटर पानी या 6 बाल्टी पानी हर बार खाली कर रहा है। तो 4 3 7 भरा एक बार में, जब तीनों नल एक साथ खोले गए तो 7 बाल्टी पानी भरा गया, लेकिन इसने क्या किया, 6 बाल्टी पानी उड़ेल दिया, उसमें खाली कर दिया। तो हर बार कितने लीटर पानी भरा जाएगा, 1 लीटर पानी भरा जाएगा। 48 लीटर की टंकी है और हर बार 1 लीटर पानी भर जाएगा, तो 48 घंटे में टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, 48 घंटे टंकी भर जाएगी।
ये रहा आज का 12 प्रश्न। आपके जो आज ही हम सोच रहे हैं शाम तक एक क्लास और डाल देंगे, आपको भी 12 से 15 प्रश्न की होंगी। मेरे हिसाब से डेली आपको 30 से 35 40 क्वेश्चन करने होंगे, तभी आपका कुछ कल्याण होगा। और एक चीज समझ लीजिएगा, जो प्रश्न हम करवाते हैं, अगर आपके पास कोई बुक हो किसी भी प्रकाशन की, उन बुक से जो प्रश्न हम करवाते हैं इससे संबंधित प्रश्न देखा करें, उसको सॉल्व किया करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो आपको प्रश्न जल्दी से सॉल्व करने की आदत सी बन जाएगी और आपके प्रश्न जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।